हमें जमीन हड़पने का प्रयास होगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। नौकरी कोल इंडिया बीसीसीएल को देना होगा। एमडीओ कंपनी को हम लोग जिम्मेवार नहीं समझते हैं। बीसीसीएल सब दिन बीसीसीएल को देख के राष्ट्रहित में जमीन दिया गया है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धनबाद अलकडीहा सुरुंगा मौजा के रैयतों की एटीएसटी जीनागोरा परियोजना क्षेत्र में लोधना क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा बिना मुआवजा व नियोजन दिए जबरन जमीन अधिग्रहण व ओबी डंपिंग कर प्रदूषण फैलाने के विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को भाकपा माले व मासस के संयुक्त तत्वावधान में साउथ तिसरा वर्कशॉप के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। मासस के केंद्रीय सचिव बबलू महतो, मार्क्सवादी युवा मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश रवानी, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी व माले के अंचल सचिव भुजोहरी महतो के नेतृत्व में जुलूस निकालकर प्रबंधन विरोधी नारे लगाए। इधर मुख्य गेट को जाम करने से कोयला उत्पादन प्रभावित हो गया। शाम को जीएमबी के सिन्हा ने अधिकारियों के साथ वर्कशॉप में वार्ता में रैयतों ने प्रबंधन से जमीन पर ओबी डंपिंग को बंद करने की मांग की। जीएम द्वारा इनकार करने पर वार्ता विफल हो गई। इसके बाद बेमियादी आंदोलन जारी है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी सहित अतिरिक्त पुलिस बल को अलकडीहा ओपी प्रभारी आशीष यादव के नेतृत्व में तैनात किया गया। मासस नेता बबलू महतो ने कहा कि सुरुंगा, मुकुंदा, पहाड़ी गुड़ा, पारबाद आदि क्षेत्रों की रैयतों की जमीन को वर्षों पहले प्रबंधन ने झूठा आश्वासन देकर जबरन अधिग्रहण कर उस पर परियोजना चलाकर कोयला उत्पादन व ओबी डंपिंग कर नष्ट कर दिया है। बीसीकेयू नेता सबूर गोराई ने कहा कि जीएम व पीओ मुआवजा की लिखित गारंटी दे। भुजोहरी महतो ने कहा कि जीएम ने पिछले दिन बुलाकर रैयतों से अभद्र व्यवहार किया है। जीएम रैयतों से माफी नहीं मांगे तथा मुआवजा का नोटशीट दे। मौके पर जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, अरविंद राय, दारा महतो, पोरिस कुंभकार, बबलू कुंभकार थे। ये मजदूरों और सिर्फ मजदूर नहीं, जमीन के सवाल पर या किसानों के सवाल पर भी जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, मासस लाल झंडा उसके खिलाफ में निश्चित रूप से खड़ी होती है। यहाँ भी यदि देखें, यहाँ भी जबरन रूप बीसीसीएल जमीन को एक तरह से अतिक्रमण बोले या लाठी के बल पर, बाहुबली के बल पर जमीन को जबरन कब्जा करके उपयोग कर रही है। उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ आंदोलन शुरुआत किए हैं। पर यह आंदोलन हमको लगता है कि जब तक निर्णायक फैसला नहीं आएगा तब तक आंदोलन चलेगा। दूसरी ओर अन्य जगह पर जहाँ सवाल है, वहाँ जहाँ जहाँ हम लोग को लोग चाहते हैं कि हम लोग के नेतृत्व में, हम लोग के बैनर में आंदोलन आगे बढ़े, वहाँ हम लोग हर लड़ाई हर आंदोलन में रहते हैं। जी, तो आप जो है सुरुंगा पंचायत में आप खड़े हैं, सभी लोग के साथ में खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे आमटाल पंचायत के कार्तिक अकेले में जो है संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत आंदोलन है, उस पर बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को हिसाब से नहीं किया गया है। आंदोलन को हम लोग समझेंगे क्या चीज़ है, नहीं चीज़ है, उसके बाद फिर हम लोग बात विचार करके तय करेंगे। कोल इंडिया और बीसीसीएल का जो एक एमडीओ का प्रस्ताव आ रहा है, इसका एमडीओ का हम लोग विरोध करते हैं। चूँकि हम लोग जमीन दिए हैं, कोल इंडिया को, बीसीसीएल को हमने जमीन दिया है और जमीन के एवज में जो मुआवजा और नौकरी है वो जिम्मेवारी बीसीसीएल कोल इंडिया के बनता है। अब एमडीओ के बहाने सारे जवाबदेही, सारे जिम्मेवारी उस एमडीओ जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर होगी उसको थोप करके यदि जमीन हड़पने का प्रयास होगा तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। नौकरी कोल इंडिया बीसीसीएल को देना होगा। एमडीओ कंपनी को हम लोग जिम्मेवार नहीं समझते हैं। बीसीसीएल सब दिन बीसीसीएल को देख के राष्ट्रहित में जमीन दिया गया है। राष्ट्रहित में यदि उपयोग नहीं होता है तो जमीन हम लोग वापस लेने का आंदोलन तेज करेंगे।